हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट आभा सिंह लॉ ऑफ अवेयरनेस में आपका स्वागत करती हूँ। मैं कानून से संबंधित छोटी छोटी जानकारी आपके साथ साझा करती हूँ। अगर आपको ये जानकारियाँ अच्छी लगती हैं, पसंद आती हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और लोगों तक ये छोटी छोटी जानकारियाँ पहुँचाने के लिए, सिर्फ अवेयरनेस के लिए पहुँचाने के लिए, ताकि और लोग भी इन तथ्यों के बारे में जानकारी ले सकें, जागरूक हो सकें। इस वीडियो को शेयर करिए। तो आज हमारा टॉपिक है एनसीआर और एफआईआर। जब कोई भी घटना हो जाती है, जाहिर सी बात है, कोई भी घटना हो गई तो हम सीधे कहाँ जाते हैं? थाने जाते हैं। थाने पर हम जाकर दीजिए सब हमें रिपोर्ट दर्ज करानी है। तो क्या आप जानते हैं कि रिपोर्ट के कितने प्रकार होते हैं? रिपोर्ट 2 प्रकार की होती हैं, एफआईआर और एनसीआर। एफआईआर और एनसीआर दोनों ही अपने आप में बिल्कुल डिफरेंस होती हैं, क्योंकि एनसीआर जो दर्ज कराई जाती है वो कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंतर्गत दर्ज कराई जाती है। एनसीआर का मतलब ही होता है नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, मतलब कि ऐसे अपराध जो कि संज्ञेय प्रकृति के नहीं, गंभीर प्रकृति के नहीं, छोटे मोटे अपराध हैं, उनको हम एनसीआर बोलते हैं। एनसीआर दर्ज कराने पर फर्स्ट ऑफ ऑल पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती है, और ये छोटी मोटी कोटि के अपराध हैं तो पुलिस इसमें इतनी ज़्यादा सक्रियता भी नहीं दिखाती है। तो एनसीआर के अंतर्गत आने वाले मामले हो गए गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, कहन सुनन, कोई छोटी मोटी वस्तु का खो जाना, किसी व्यक्ति का आपके ऊपर कमेंट पास कर देना, ऐसे मामले जिन्हें बहुत ही जल्दी सुलह होने की संभावना होती है, ऐसे मामलों को पुलिस एनसीआर के अंतर्गत दर्ज कर देती है। अब जैसे कि कोई घटना हो गई, हम सीधे भागे भागे थाने पहुंच गए। हम थाने पर गए, हमने जाकर अपनी पूरी स्टोरी बताई, भाई ऐसे ऐसे वैसे वैसे जो भी था हमारे साथ घटना घटित हो गई। तो पुलिस ने आपकी पूरी बात को अच्छे से सुना। सुनने के बाद में आपके अपराध की गंभीरता को देखा और तब जाकर जो है रिपोर्ट दर्ज कर दी। अब वो रिपोर्ट 2 रूपों में दर्ज करता है, या तो एफआईआर में दर्ज करे या एनसीआर में दर्ज करे। तो एनसीआर को हम डिस्कस कर चुके हैं, अब हम डिस्कस कर लेते हैं एफआईआर को। एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट। इसके अंतर्गत पुलिस को पूरा अधिकार होता है कि अगर एफआईआर दर्ज हो गई है तो वह बिना वारंट के अभियुक्त को गिरफ्तार कर सकती है। उसे कहीं से वारंट इशू कराने की जरूरत नहीं होती, उसे कोई कोर्ट भागने की जरूरत नहीं कि साहब फलानी घटना हो गई और इसके संबंध में आप जो है वारंट जारी कर दीजिए, मुझे अभियुक्त को पकड़ना है। ऐसा कुछ नहीं होता। वो ऑटोमेटिकली शक्ति प्राप्त कर लेती है। एफआईआर के द्वारा पुलिस को शक्ति प्राप्त हो जाती है कि वो जो है अभियुक्त को बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेगी। एफआईआर थाने पर भी दर्ज कराई जा सकती है, ऑनलाइन भी दर्ज कराई जा सकती है, या फिर 100 नंबर या 112 नंबर वगैरह जो भी पुलिस प्रोटेक्शन के लिए हम नंबर दिए गए हैं उन पर कॉल कर दर्ज कराई जा सकती है। एफआईआर अपने आप में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है जो आपराधिक न्याय की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। कोई भी घटना हो गई, एफआईआर दर्ज कराई गई। एफआईआर दर्ज कराने के बाद में क्या होता है, पुलिस उस पर छानबीन करना शुरू कर देती है, जिसे हम इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। इन्वेस्टिगेशन के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी कि इन्वेस्टिगेशन और जांच में क्या अंतर होता है, इन्वेस्टिगेशन जांच में क्या अंतर होता है, इन्वेस्टिगेशन जांच और ट्रायल में क्या अंतर होता है। तो इसके लिए मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करूँगी। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं एफआईआर। एफआईआर के अंतर्गत घटना स्थल का वर्णन होता है, घटना का वर्णन होता है, घटना की तारीख का वर्णन होता है, घटना में संलिप्त व्यक्तियों का वर्णन होता है, घटना जिन जिन व्यक्तियों ने देखी उन गवाहों का वर्णन होता है, और घटना कब हुई यह वर्णन होता है। एफआईआर का जो वर्णन किया गया है वह सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अंतर्गत किया गया है। जब आपकी एफआईआर दर्ज करी जाती है तो वो 154 के अंतर्गत करी जाती है, और जब एनसीआर दर्ज करी जाती है तो वो 155 के अंतर्गत दर्ज करी जाती है। दोनों जो एफआईआर हैं, एनसीआर हैं, इनकी धाराएं भी अलग अलग हैं। अब एफआईआर कौन कर सकता है? अब ये तो जरूरी नहीं है कि मेरे साथ कोई घटना हो गई तो एफआईआर दर्ज कराने में जाऊँ, क्योंकि भाई मेरे साथ कुछ ऐसी गंभीर घटना हो सकती है ना, जैसे मैं चलने फिरने के लायक ना हो, मैं बेहोश हो गई हूँ, या मेरी बहुत ही ज़्यादा कंडीशन ऐसी ख़राब हो गई हो कि मैं थाने तक पहुँच ही ना पाऊँ। तो एफआईआर या तो व्यक्ति स्वयं करा सकता है जिसके साथ कोई घटना हुई है, या फिर उस व्यक्ति के बिहाफ पर कोई अन्य व्यक्ति एफआईआर दर्ज करा सकता है, या फिर यदि पुलिस अधिकारी द्वारा कोई घटना देखी गई है और उसे लगता है कि संज्ञेय प्रकृति की घटना है, इसकी रिपोर्ट दर्ज कराया जाना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, तो पुलिस स्वयं भी
इसकी रिपोर्ट दर्ज कर सकती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि एफआईआर और एनसीआर में क्या अंतर होता है। तो अगर आपके आस पड़ोस में कोई भी घटना घटित हो जाती है तो पहले अपराध की गंभीरता को देखें और तब जाकर थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराएं। यदि अपराध इतना गंभीर है कि उसमें 2 साल से ज़्यादा की सज़ा हो सकती है तो पुलिस सीधी सी बात है एफआईआर दर्ज कर लेती है और नहीं तो एनसीआर में उसको दर्ज कर देती है। लेकिन हाँ, बहुत से मैटर्स में ऐसा भी होता है कि गंभीर प्रकृति के मामलों में भी पुलिस द्वारा एनसीआर दर्ज कर दी जाती है। लेकिन आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपके साथ ऐसा ना हो। और आई एम श्योर कि वीडियो देखने के बाद में आप अच्छी तरीके से एफआईआर और एनसीआर में अंतर समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब प्लीज़।